स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसकी आज ये अगली वीडियो है। हम प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को कवर कर रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और आपके एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। और आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही प्रश्न हैं और इनकी विस्तृत व्याख्या भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 के बीच में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। अगला हमारा प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। आइए इसके विषय में जानें। तो अगर बात करें सुरकोटदा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी द्वारा की गई थी। अब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और वो किस राज्य में स्थित हैं, क्योंकि इससे प्रश्न एसएससी का तो फेवरेट प्रश्न है, ये बहुत पूछता है, तो इसे जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो हैं धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये कहाँ पे हैं, तो गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला है आलमगीरपुर और ये बहुत पूछा हुआ है, स्टार लगा लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र से, रोपड़ पंजाब में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे स्थल जहाँ जहाँ जिस राज्य में स्थित हैं उसको हमने देख लिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रैम व्हीलर ने। रैम व्हीलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इनके बारे में अगर जाने तो सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक वी विद्यावती हैं, तो इसे ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो बात करें तो इसका सही उत्तर है आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। तो इनके बारे में अगर जाने तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, और ये बहुत बार पूछा गया है कहाँ से प्राप्त हुई है, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ मतलब शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि के चित्र, ये साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश में डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, तो 3000 ईसा वर्ष पूर्व पुरानी है ये। तो ध्यान रखना है 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर दिया गया है।
ये स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान की मांटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इसके बारे में और थोड़ी बात करें तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो भी माने गए हैं उसे ही ध्यान रख के चलना है, और बाकी जो भी इतिहासकारों ने माना है उसे नहीं, हमारे प्रश्नों में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सही माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि देश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो किसका विकास? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पे 2500 बीसी के आसपास हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अब इसके अगर बारे में हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। तो ये हम देख चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बार एक ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इन प्रश्नों को सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो कब अस्तित्व में आई? तो 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी, और इसकी व्याख्या हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने हुए भवन। अब इसके बारे में अगर जानें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके बारे में अगर जानें तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो कांस्य बनाने के लिए। कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यहाँ पे कांस्य का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो इसमें से बात करें कौन सा हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो हम जानते हैं कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सभी हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। जबकि आजमगढ़ जो है ये सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल नहीं है। तो इसका सही उत्तर देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, डी आजमगढ़ हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित है: मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़, जो कि यूपी राज्य में पड़ता है, का कोई स्थान नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है मोहनजोदाड़ो का नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो किस में है ये? तो ये ध्यान रखना है, सिंधी भाषा में है, सिंधी में मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है वो मुर्दों का टीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किनकी पूजा नहीं करते थे? तो बात करें तो जो हड़प्पा के लोग थे वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, जबकि ध्यान रखिएगा शिव, कबूतर, स्वास्तिक, इन सभी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी।
अब बात करें इनके बारे में तो मोहनजोदाड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इनके बारे में अगर हम विस्तार से जानें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदाड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 में ये अन्वेषण शुरू किया गया था। तो अगर इनके बारे में बात करें तो वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदाड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 में RS विस्ट ने धौलाबेरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो अक्सर कौन सा पशु देखा गया? तो बैल देखा गया। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इस मुहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा उसके साक्ष्य मोहनजोदाड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इसके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मांडा जो है ये शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अब इनके बारे में अगर थोड़ा जान लें तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट में बहुताय में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चन्हूदड़ों से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको देख लिया है। अब हम कल से जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता के जो भी प्रश्न अभी तक बहुत बार पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो अगली वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।